दिशा कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रुक जाए, सिर्फ एंगेजमेंट होने तक। रिश्ते क्या कहलाते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जब मनीषा जुमिंती जी को बोलती है कि दिशा एंगेजमेंट के बाद थोड़े दिन के लिए मेरे घर रह सकती है, मगर जुमिंती जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जुमिंती जी बोलती है हमारे यहाँ ये सब ना हुए हैं, एंगेजमेंट के बाद छोड़े के घर पे ना रहे हैं, वो ब्याह कर ही जाए हुए है। फिर मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और बोलती है ऐसे आप थोड़ी सी बात के लिए इतना क्यों गुस्सा हो रही हो। जुमिंती जी को बोला जाता है पानी पीने के लिए, तो जुमिंती जी मना कर देती और बोलती है हमारे यहाँ छोड़ी कि यहाँ से पानी भी ना पिए है। सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और मनीषा इधर बहुत गुस्सा हो रही होती है, मगर मनीषा फिर भी कुछ नहीं बोलती है। और जुमिंती जी बोलती है मुझे मारे तो यहाँ आने ही ना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे है ही नहीं। फिर जुमिंती जी के परिवार सभी लोग दिशा सब लोग जाने लगते हैं। सभी लोग रोकते हैं जुमिंती जी को, मगर जुमिंती जी किसी की भी नहीं सुनती है। दिशा का आर्यन हाथ भी पकड़ती है, मगर जुमिंती जी दिशा का हाथ पकड़कर खींच लेती है। जुमिंती जी बोलती है जिसकी यहाँ से रिश्ता ही ना मिले उसकी यहाँ से कुंडली मिलाने का क्या मतलब, यहाँ तो मैं आकर ही गलती कर दी हूँ। सभी लोग ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं पता नहीं मनीषा क्या बोलती है कि इतने जुमिंती जी गुस्सा हो गई है। फिर जुमिंती जी बहुत बड़ा और बुरा बोलती है मनीषा को, मगर मनीषा फिर भी उसे छोड़ती नहीं है। जुमिंती जी सब चली जाती है, तभी वहाँ पे अबीरा आती है और बोलती है प्लीज़ आंटी आप ऐसे मत जाइए, आप रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, अच्छे से बात आप लोग कर लीजिए, इतने गुस्से में आप क्यों जा रही है। अबीरा बोलती है ये लीजिए आंटी आप पानी पी लीजिए, उसके बाद ठंडे दिमाग से हम लोग बात करते हैं। मगर जुमिंती जी भी क्या किसी की बात सुनने वाली नहीं होती है। फिर अबीरा के गलती से दिशा के हाथ पे पानी गिर जाता है और दिशा को लेकर अंदर चली जाती है अबीरा। फिर क्रिस बोलता है और बहू को तो सब कोई कुछ बोलते ही नहीं है। तभी अबीरा बोलती है नहीं बहू को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। इधर क्रिस दूसरी तरफ पॉकेट से फ़ोन निकाल कर वहाँ पे सारा रिकॉर्ड कर रहा होता है। अबीरा बोलती है बहू को तो ऐसे अजनबियों की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा कुछ घर में हुआ नहीं कि नहीं बहू को घर से बाहर निकाल दे। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है बहू तो खुद घर छोड़कर जाती नहीं, तुम खुद कितनी बार घर छोड़कर गई हो, मैं तुम्हें याद दिलाऊं। तभी अबीरा बोलती है मैं कितनी बार गई हूँ और वो किसकी वजह से गई हूँ तुम्हें तो पता होगा ना। अबीरा बोलती है मैं किसकी वजह से गई हूँ तुम्हें तो पता होगा ना। तभी यहाँ पे आर्यन बोलता है गाइस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, अब मुझे आप लोगों की मदद चाहिए और आप लोग खुद में झगड़ रहे हैं। अरमान बोलता है तो इससे भाभी से सोल्यूशन ले रहा होता है। तभी अबीरा बोलती है आर्यन एक काम करो, तुम्हारे भैया बहुत सारे शादी करवा चुके हैं, उसे कुछ सोल्यूशन ले लो। अबीरा बोलती है अपने भैया से एडवाइस लो, इसकी पत्नी कितनी लक्की होगी कि अपनी वाइफ की सारी बात मानता होगा। अबीरा बोलती है कहाँ गई आपकी पत्नी, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी अरमान बोलता है गई होगी कि अरमान वहाँ पे आता है और बोलता है आर्यन शादी शादी शादी, अरे शादी बर्बादी है, तुम लोगों को मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही है, ये शादी बर्बादी है। तभी आर्यन बोलता है हाँ भैया मुझे बर्बाद होना है, आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपकी शादी में सैडनेस थी। फिर आर्यन बोलता है आप दोनों कभी बहुत खुश भी थे, वही खुशियाँ मुझे और दिशा को भी चाहिए। मनीषा बोलती है ऐसा कौन करता है। तभी अबीरा बोलती है अगर आप उनके बेटी को रखना चाहते हैं तो वो लोग आपके बेटे को नहीं रखेंगे, आप भी देख लीजिएगा। फिर विद्या बोलती है अबीरा यहाँ पे मत कर क्योंकि ये एडवाइस इन लोगों को मत ही दे तो अच्छा रहेगा, चल यहाँ से तू हट जा। अबीरा जुयंती जी को समझाती है और जुयंती जी और उनके फैमिली ये सब बात को समझ जाते हैं और वो लोग फाइनल डिसीजन कर लेते हैं कि आर्यन को अपने घर ले जाएंगे वो लोग। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब मायरा मुक्ति को बोलती है चल चाचू के शादी में तुम अपने मम्मी को भी लेकर आना और मैं अपने पापा को भी, वो दोनों का एक साथ रिलेशनशिप करवा देंगे। थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, फिर वो भी रेडी हो जाती है जाने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जब बुआ साहब बोलती है अबीरा को उसे छोड़ी के लिए अंगूठी भी तो पहना सकती है ना, ये तो कुछ भी पहनी हुई नहीं है। जब वो अबीरा अरमान को अंगूठी पहनाती है तभी वहाँ पे मायरा चली आती है। मायरा ये सब देख लेती है और वहाँ पे अबीरा अरमान दोनों रोने लगते हैं। आगे का एपिसोड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए।